जी सलाम सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम दरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक वो विटामिन्स और मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारी सेहत को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसमें हम क्रोमीनियम, सोडियम क्लोराइड, सेलेनियम, फास्फोरस, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 के बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी विटामिन्स है, ये हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी है, अगर इनकी कमी हो तो हमें क्या नुकसानात या बीमारियां हो सकती है, और इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कि ग़िज़ा खाने से हम इनकी कमी पूरी करें और बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब बात करते हैं क्रोमीनियम। क्रोमीनियम एक इंतहाई मामूली मकदार में सभी नबाताती मादों में पाई जाती है, चनाचे ये एक जरूरी मादनी जूस समझा जाता है। क्रोमीनियम की मकदार का इंसानी जिस्म में मौजूद होने का तल्लुक ग़िज़ाई आदतों और वह मैसर होने वाले पानी पे होता है। तो अब बात करते हैं क्रोमीनियम के फायदों के बारे में। ये चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट को जिस्म का हिस्सा बनाने के अमल में अहम किरदार अदा करती है। ग़िज़ा को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए ये ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन लेता है। इसके अलावा ये शुगर के केमियाई अमल में इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करता है। तो बात करते हैं, अगर हमारे जिस्म में क्रोमीनियम की मकदार कम हो जाए या हमारे जिस्म को जो ज़रूरत होती है उससे कम मकदार मिले तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। क्रोमीनियम की कमी से बदन में ग्लूकोज पर काबू नहीं रहता और शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। जिस्म में क्रोमियम की मकदार कम हो तो शुगर के अमराज के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शरियानों के सख्त होने में भी इसकी वजह समझी जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक कुछ इलाकों में प्रोटीन की ग़िज़ाओं में कमी की वजह से क्रोमीनियम की मकदार कम होती है। अगर जिस्म में क्रोमीनियम की मकदार कम हो जाए तो वो कौन सी ग़िज़ाई अज्जा है जिसको इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में होने वाली कमी को हम पूरा कर सकते हैं। क्रोमीनियम हासिल करने के बेहतरीन ज़राए पान का पत्ता, छालिया और अखरोट है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कितना क्रोमीनियम हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बालिग अफराद मर्दों के लिए रोज़ाना 50 से लेके 150 माइक्रोग्राम, जबकि ख्वातीन के लिए 200 माइक्रोग्राम और बच्चों के लिए 10 से लेके 60 माइक्रोग्राम क्रोमीनियम की मकदार दरकार होती है। तो अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं। ये एक सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर की तरह होता है जो पानी में मुकम्मल तौर पे पिघल सकता है। ये ज़मीनी मादनियात में से एक अहम मादनी जुज़ है। ये इंसानों, जानवरों, पौधों के लिए एक ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा है। तो अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के फ़ायदों के बारे में। सोडियम क्लोराइड जिस्म में ब्लड प्रेशर और हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जिस्म में निज़ामी इंहज़ाम को भी बेहतर करता है और इसके अलावा जिस्म की तवानाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के नुकसान और एहतियात के बारे में। सोडियम क्लोराइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की मकदार के बारे में कि हम कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान को 200 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम जिस्मानी सेहत के लिए एक अहम मादनियाती जुज़ है जो हम खाना खाते हैं इससे लिया जाता है। इसकी ज़रूरत सिर्फ थोड़ी सी मकदार में होती है, लेकिन जिस्म में कुछ अमल जैसे मेटाबॉल्स और थायराइड फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। तो हम बात करते हैं सेलेनियम के फायदों के बारे में। सेलेनियम एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये दिल की बीमारियों से बचाता है, ज़हनी ज़वाल को रोकने में मदद करता है। सेलेनियम दमा की अलामत को भी ख़त्म करता है। तो हम बात करते हैं सेलेनियम के नुकसान के बारे में। सेलेनियम जबकि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हमें नुकसान भी दे सकता है। सेलेनियम की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल
मौलक भी हो सकती है। इसके अलामात में बाल गिरना, चक्कर आना, मतली, कै और पट्ठों में दर्द शामिल है। और इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में सेलेनियम की मकदार ज्यादा हो जाए तो आंतों का, मैदे का मसला, असाबी अलामात और दिल के दौरे और गुर्दे के मसले भी बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेलेनियम के सोर्सेज, ज़राए के बारे में कि किस किस्म के खुराक से हम सेलेनियम की मुनासिब मकदार हासिल कर सकते हैं। सेलेनियम के बेहतर ज़राए में से अंडा, पनीर, सूरजमुखी के बीज, दालें, पालक, काजू, केला, भूरे चावल और शटकिश मशरूम शामिल है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि उसकी कितनी खुराक या कितनी मकदार हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी और अहम है, इसकी वजह से हमें फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। तिबी माहिरीन के मुताबिक बालगों के लिए 55 माइक्रोग्राम, जबकि हमला औरतों के लिए 60 माइक्रोग्राम और दूध पिलाने वाली ख्वातीन के लिए 70 माइक्रोग्राम सेलेनियम की ज़रूरत होती है, जो इसकी जिस्म में होने वाली कमी को पूरा करती है और बहुत सी बीमारियों से बचाती है और जिस्म के बहुत ज़्यादा अफ़आल को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने में मदद देती है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस एक नरम गैर दहाती अंसर है जो जानदारों के जिस्म में दूसरे मादों के इम्तिजाज में पाई जाती है। फास्फोरस मादनी जुज़ है जो कैल्शियम के साथ मिलकर बदन में अमल दरामद करती है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस के फ़ायदों के बारे में। फास्फोरस हड्डी को मजबूत बनाने में मदद देती है। इसके अलावा पेशाब के अखराज के निज़ाम को भी बेहतर करता है। इसके अलावा तवानाई की सतह को बरकरार रखता है और फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो अब बात करते हैं उन अलामात के बारे में जो हमारे जिस्म में फास्फोरस की कमी की वजह से हो सकते हैं। फास्फोरस की कमी की अलामात मदरजा झैल हैं। इनमें वजन का कम होना या वजन में इजाफा, दांतों का सड़ना, दांतों का खराब होना, भूख में तब्दीलियां, जोड़ों और पट्ठों का दर्द। तो हम बात करते हैं फास्फोरस के ज़राए के बारे में। अगर हमारे जिस्म में फास्फोरस की कमी हो जाए तो हम कौन से सोर्सेज, कौन सी खुराक इस्तेमाल करके उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। फास्फोरस हैवानी ग़ज़ा जैसे दूध, गोश्त के ज़रिए वाफक मकदार में, जबकि अनाज, फलों के ज़रिए कम मकदार में इंसानी जिस्म में जज़ब होती है। और इसके अलावा सूरजमुखी और कद्दू के बीज में भी वाफक मकदार में फास्फोरस पाया जाता है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि हमें कितनी मकदार में फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बालगों के लिए 700 मिलीग्राम ज़रूरत होती है, जबकि हमला ख्वातीन के लिए 800 से लेके 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन ऐसे मादे हैं जो हमारे जिस्म में कम मकदार में मौजूद होते हैं। विटामिन B6 हमारे जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला विटामिन है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम जुज़ है। तो हम बात करते हैं विटामिन B6 के फ़ायदों के बारे में। विटामिन B6 का इस्तेमाल चर्बी जलाने को मुतहर्रिक करता है, खाने के रवैये को मामूल बनाता है और एंडोक्राइन गदूद के अफ़आल को मुनज़्ज़म करता है। तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखते हुए वज़न में कमी का बास बनता है। विटामिन B6 का इस्तेमाल मर्दों के लिए पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। विटामिन B6 दिल व खून की शरियानों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन B6 ना सिर्फ आँखों की बीमारियों से महफूज रखती है बल्कि दिल और दिमाग की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी जुज़ है। तो अब हम बात करते हैं उन अलामात के बारे में जो हमें विटामिन B6 की कमी की वजह से हो सकते हैं। विटामिन B6 की कमी की वजह से तो हमें आँखों के बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। आँखों की गिरद खुश्की का मसला भी हो सकता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से एक शख्स आम तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में विटामिन B6 की कमी हो तो वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं विटामिन 6 के सोर्सेज, ज़राए के बारे में। अगर हमें विटामिन B6 की कमी हो तो हम कौन से खुराक से विटामिन 6 की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन खुराक है चावल चोकर, गंदम का चोकर, लहसुन, चिकन, ब्रेस्ट चिकन, बीफ जिगर, सुर्ख सालमन, गुलाबी सालमन, बीफ, अखरोट, चना और सूरजमुखी के बीज वगैरह शामिल है। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि हमें रोजाना की बुनियाद पे कितना विटामिन B6 की जरूरत होती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बालग मर्दों के लिए योमिया 1.7 मिलीग्राम विटामिन B6 बल्कि
جبکہ بالغ عورتوں کے لیے 1.5 ملی گرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 1.9 ملی گرام B6 کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مائیں دودھ پلاتی ہے ان کو 2.0 ملی گرام وٹامن B6 کی روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ان خوراکوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے، جس سے آپ لوگوں کو مختلف وٹامنز اور منرلز کی کمی کو پورا کریں گی۔ ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔